सर आप किस किस्म का रोबोटिक इस्तेमाल करने वाले हैं इनागुरेशन जिसका, और ये आपने क्यों मुंतखब किया? सबसे बेस्ट जो रोबोट अवेलेबल था इस वक्त मार्केट में, तो उसमें कॉम्पिटिटर दो हैं, एक दाविंची है और दूसरा ये टूमे। तो हमने क्योंकि इस पे प्रैक्टिकली इसको देखा वहाँ जाके, और वहाँ पे इसकी सर्जरी देखी है और उस पर ट्रेनिंग भी, उसको हैंडलिंग उसकी बहुत ईजी है, और उसकी डेक्सटेरिटी और उसकी जो वर्किंग है वो बड़ी कमाल की है। तो क्योंकि वो जो चीज़ हाथों से देखी हो या उसको हैंडल किया हो, सर्जन की ज़िंदगी भी आसान हो जाती है और पेशेंट का आउटकम भी अच्छा। पहले आपने इसका यूज़ करके देख लिया ना, और वो जब हम शुरू करेंगे तो वहाँ पे उनके रोबोट के इंजीनियर्स जी सर और उनकी जो टेक्निकल टीम है वो सारी वहाँ हमें सपोर्ट करेगी। ओके, ताकि पेशेंट किसी किस्म का। क्या रोबोटिक सर्जरी की लागत रवायती सर्जरी से ज़्यादा है? जो मशीन है ना रोबोट, वो इटसेल्फ बहुत महंगा है, वो बहुत कोई लाखों में नहीं करोड़ों में आता है। जी सर। अच्छी खाली मतलब कि आप हिसाब लगा लें कि इट स्टार्ट फिर 40 करोड़ से लेके फिर ऊपर 80-90 से भी ऊपर तक जाता है। ठीक है सर। 80-90 करोड़ की मशीन है, तो उसके जो कॉस्ट है वो डिस्पोजेबल की होती है। जी सर। डिस्पोजेबल जो है ना वो एडिशनल कॉस्ट करेंगे पेशेंट को, लेकिन वो कॉस्ट अगर कंपेयर करें ना, अगर वो फ्लाई करता है, दुबई जाता है या यूके जाता है या यूएस से जाता है या चाइना जाके सर्जरी करवाता है, तो वो तो कॉस्ट 10 टाइम ज़्यादा हो जाती है। जी सर। उसका घर से भी दूर, फ्लाई भी करना, एयर फेयर और उसकी बाकी सारे एक्सपेंस मिला के उससे तो सस्ती हो गई है पाकिस्तान में। सर रोबोटिक सर्जरी के बाद पेन मैनेजमेंट कैसे? देखें, जो पोर्ट होते हैं ना वो लेप्रोस्कोप की तरह ही होते हैं, पेन उसमें भी कम होती है बहुत, और रोबोट में भी पोर्ट पोजीशन तो ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं। जी सर। लेकिन ये कि इसमें जो मैंने पहले अर्ज़ की थी कि इसमें अंदर जो चीज़ें नज़र आती हैं ना, जो टिश्यू नज़र आते हैं, मेन एडवांटेज उसका कि आप जिस टिश्यू पे काम कर रहे हैं, फर्स्ट को स्टोमिक पे काम कर रहे हैं, स्टोमिक का कैंसर है, तो उसको आपने उससे कैंसर को निकालना है, तो वो आपको स्टोमिक की एक छोटी छोटी स्मॉल वेसल भी मैग्नीफाइड नज़र आएंगी। आपकी जो विजन है बहुत बेहतर है, मैग्नीफिकेशन बड़ी अच्छी है, टिश्यू हैंडलिंग बहुत अच्छी होती है, रोबोटिक आर्म मूवमेंट बहुत अच्छी होती है, सूचरिंग बड़ी ज़बरदस्त होती है उसके साथ, और काम जल्दी हो जाता है, ज़्यादा फाइन अच्छे तरीके से बहुत फाइन होता है। क्या रोबोटिक सर्जरी के लिए सर कोई ख़ास एहतियाती तदाबीर भी हैं? कोई ख़ास तदाबीर नहीं है, सिर्फ ये कि आपकी मशीन की वर्किंग, आपकी टेक्निकल टीम और सर्जन ट्रेंड होना चाहिए। तो सर आप मुस्तकबिल में रोबोटिक सर्जरी का किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं? देखें, हमारे साथ इंडिया में जी सर इस वक्त कोई 70 सेंटर पे रोबोट से सर्जरी कर रहे हैं, और पाकिस्तान में आप कंपेयर कर लें तो अभी